बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है। उम्मीद करता हूँ कि सब दोस्त खैरियत से होंगे। नदीम वाइस चैनल में खुश आमदीद। सबसे पहले तो जो लोग मेरे चैनल पर न्यू है, मैं उनसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अच्छे लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, शुक्रिया। हमारी तहकीक में बहुत बड़ा खूबसूरत नाम अब्दुल्ला बिन ज़ैद रहमतुल्लाह अलैह का है। आपने सारी ज़िंदगी निकाह नहीं किया, जवानी गुजर गई, बुढ़ापा आया, एक दिन बैठे हदीस मुबारक पढ़ रहे थे तो इसमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान पड़ा, जिसका मफ़हूम यह था कि जन्नत में कोई अकेला नहीं होगा जो निकाह की उम्र में नहीं पहुँचा भी तो किसी वजह से नहीं हुआ और वो मुसलमान ही मरा तो अल्लाह मुसलमान मर्दों औरतों का जन्नत में आपस में निकाह कर देगा। जब ये हदीस पाक पड़ी तो दिल में ख्याल आया कि यहाँ तो निकाह नहीं किया तो जन्नत में होना ही होना है, तो जन्नत में मेरी बीवी कौन होगी। दुआ की कि या अल्लाह मुझे दिखा तो सही जन्नत में मेरी बीवी कौन होगी। पहली रात दुआ की, कबूल नहीं हुई। दूसरी रात भी दुआ कबूल नहीं हुई। तीसरी रात दुआ कबूल हो गई। ख्वाब में क्या देखते हैं, काले रंग की औरत है, हज़रत बिलाल हबशी के देश की रहने वाली, हबशा के देश की, और वो क्या कहते हैं कि मैं मामूना वलीद हूँ और मैं बसरा में रहती हूँ। पता मिल गया। आँख खुली, हज़रत की ताजत का वक्त, नवाफिल पढ़े, नमाज फजर बाजमात अदा की और सवारी लेकर हज़रत अब्दुल्ला बिन ज़ैद बसरा गए। वहाँ लोगों ने बड़ा इस्तकबाल किया। हज़रत का नाम ही बहुत बड़ा था। बैठाकर पूछा, हज़रत बताए बगैर कैसे आना हुआ। खैर तो है। आपने पूछा, यार ये तो बताओ यहाँ कोई महमूना वलीद रहती है। लोगों ने हैरान होकर पूछा, हज़रत आप इतने दूर से चल कर महमूना वलीद से मिलने आए हैं। आपने फरमाया, क्यों, उससे कोई नहीं मिल सकता। नहीं हजूर, वो तो दीवानी है, लोग उसे पत्थर मारते हैं। हजूर ने पूछा, क्यों मारते हैं। हजूर, काम ही ऐसे करती है, कोई रो रहा हो तो उसे देखकर हंसने लगती है और कोई हंस रहा हो तो रोना शुरू कर देती है, और वो उजरत पर पैसे लेकर लोगों की बकरियां चराती है। आज भी वो बकरियां लेकर जंगल में गई है, आप आराम फरमाएं, असर के बाद आ जाएगी, आप मिल लीजिएगा। हजरत ने फरमाया कि असर किसने देखी, कहाँ, वो किस सिमत गई है। लोगों ने कहा, हजूर जंगल ना जाए, बहुत खौफनाक जंगल है। आपने फरमाया, बताओ किस तरफ गई है। लोगों ने बताया। आप फरमाते हैं कि मैं जंगल निकल गया। आप फरमाते हैं कि जब मैं जंगल गया, वाकई खौफनाक जंगल था, जंगली जानवरों की भरमार थी, कदम कदम पर कोई ना कोई चीज़ खड़ी है। आप फरमाते हैं कि कुर्बान जाऊँ इस औरत की मर्दानगी पर, वो इस जंगल में किस तरह बकरियाँ चरा रही है। शेरों ने इसकी बकरियों को अभी तक खाया नहीं, इतने दरिंदे हैं, अगर मिलकर हमला कर दें तो क्या करेगी ये अकेली औरत, किस को रोकेगी। आप फरमाते हैं कि वो जगह जहाँ लोगों ने मुझे बताई थी, मैं वहाँ पहुँच गया। जब मैं वहाँ पहुँचा तो मंज़र देखकर मैं हैरान रह गया। दो हैरान कर देने वाले मंज़र थे। पहला ये कि मामूना वलीद बकरियाँ नहीं चरा रही थी, बल्कि उस जंगल में जा नमाज बिछाकर नवाफिल पढ़ रही थी। पर बकरियाँ चराना तो बहाना था, ये तो बहाना था किनारा कशी का। लोग यही समझते थे कि मामूना सारा दिन बकरियाँ चराती है, लेकिन मामूना बकरियाँ नहीं चरा रही थी। दूसरा क्या देखा कि मामूना तो नमाज पढ़ रही है, फिर बकरियाँ कौन चरा रहा है। बकरियाँ तो एक जगह नहीं रुकती, कहीं इधर जाती हैं कहीं उधर। आप फरमाते हैं कि मामूना नमाज पढ़ रही थी और शेर बकरियाँ चरा रहे थे। बकरियाँ चर रही थी, शेर उनके इर्द गिर्द घूम रहे थे। अगर कोई बकरी भागती, उसकी फितरत है शरारत करना, तो शेर उसे पकड़ कर वापस ले आता, लेकिन कहता कुछ नहीं। आप फरमाते हैं कि मैं हैरान और परेशान खड़ा था कि ये कैसे हो गया, ये फितरत कैसे बदल गई। लोग कहते हैं फितरत नहीं बदलती, ये शेरों और बकरियों में यारी कैसे हो गई। आप फरमाते हैं मैं दंग हैरान और परेशान खड़ा हुआ। मुझे नहीं पता कि कब मामूना वलीद ने नमाज ख़त्म कर दी और वो मुझे मुखातब करके कहती है कि अब्दुल्ला, मिलने का वादा तो जन्नत में था, आप यहाँ आ गए। आप फरमाते कि मैं हैरान हो गया, इससे पहले तो मुलाकात भी नहीं हुई, तो हज़रत मामूना वलीद को मेरा नाम कैसे पता चल गया। तो आप फरमाते हैं कि मैंने हज़रत मामूना वलीद से सवाल किया, इससे पहले हमने नहीं मुलाकात हुई और हमारे तो मेरा नाम कैसे पता चला आपको। तो जवाब क्या मिला। हज़रत मामूना वलीद फरमाते हैं, अब्दुल्ला, जिस अल्लाह ने और रात को तुझे मेरे बारे में बताया, उसी अल्लाह ने मुझे आपके बारे में बताया। आप फरमाते हैं कि जिस चीज़ ने मुझे सबसे ज़्यादा हैरान किया वो ये थी कि फितरत कैसे बदली। मैंने हज़रत मामूना वलीद से पूछा, आप ये तो बताओ, ये शेरों ने बकरियों के साथ यारी कैसे कर ली, ये तो ग़िज़ा है उनकी, अगर शेर बकरियों के साथ यारी लगाए तो खाएगा क्या, ये कैसा मामला हो गया। तो हज़रत मामूना वलीद फरमाती हैं, जिस रब से मैंने रब से सुलह कर ली, उस दिन से इन शेरों ने मेरी बकरियों के साथ सुलह कर ली। मज़ीद ऐसी वीडियोज़ के लिए चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक भी करें।